आपने रेस्टोरेंट्स में घर में बनाकर पालक पनीर बहुत ज़्यादा खाया होगा, पर हम यहाँ पे डिफरेंट पालक पनीर बनाने जा रहे हैं, कश्मीरी पालक पनीर। उसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर ले लिया है। देखिए बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। तेल गरम होना रख दिया है यहाँ पे। इसको डीप फ्राई करेंगे पनीर को, और डीप फ्राई करके तो पानी में डाल के रखेंगे इसको ताकि सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर एक गड्डी पालक है मेरे पास, जिसको मैंने ब्लांच करना रख दिया है। एक बोल पानी है इसमें, और ये है पालक। तो इसको मैं गैस जला के रख दूंगी और ये नीचे होता जाएगा पालक अपने आप। तो इसको मैं गैस को जला रही हूँ यहाँ पे, और इसको रख रहे हैं। इसके अंदर नीचे पानी है, सिर्फ एक बोल ही पानी डाला है, क्योंकि वो पानी हमें बाद में इस्तेमाल भी करना होगा। पर ये कश्मीरी पालक पनीर जो है वो सूखा बनता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला। ये जो बोल है ये भर के मैंने पानी का इसमें डाल दिया। अब इसको ब्लांच होने देते हैं। यहाँ पर मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो हम ये पनीर तल लेते हैं। अब ये जब रेड हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको धीरे धीरे पलटते रहेंगे। अब ये पहले एक तरफ से होने लेंगे, नहीं क्योंकि पनीर जो है हल्का सा गीलापन होता है उसमें, और वो चिपकता है नीचे। तो अगर हम ज़बरदस्ती इसको पलटने की कोशिश करेंगे तो ये नीचे चिपक जाएगा। तो थोड़ा सा इसको अपने आप ऊपर आने देते हैं तल के, फिर हम इसको पलट देंगे। देखिए पनीर एक साइड से ब्राउन होने लगा है, मैंने इसको पलट दिया है। अब ये दूसरी साइड से हो रहा है, काफी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए पालक भी कितनी नीचे चली गई है, ऊपर तक भरा हुआ था, अब नीचे चली गई है। तो हम इसको पलट देंगे, ऊपर से नीचे कर देंगे और ठीक थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि पानी सारा ना उड़ जाए। हमें पूरी पालक को ऐसे ही ब्लांच करके गलाना है और थोड़ा सा पानी बचाना भी है, इसलिए हमने सेक इसका कम कर दिया। ये देखिए काफी हो भी गई है, बहुत ज्यादा देर नहीं रखते इसको। अब ये जो नीचे जो हिस्सा गया है उसको भी थोड़ा सा ब्लांच कर देंगे और फिर हम इसको बंद कर देंगे। सेक मैंने दोबारा तेज कर दिया। यहाँ पे देखिए मेरा पनीर भी हो गया साथ के साथ। दूसरी साइड भी, जो इस साइड से थोड़ा थोड़ा कम हुआ था, उसको मैं दोबारा से पलट रही हूँ और फिर हम इसको निकाल देंगे। क्योंकि बड़े बड़े पीसेस हैं तो किसी किसी साइड से नहीं भी होते हैं। जब तक पलटेंगे तब तक ही वो साइड भी हो जाएगी। तो देखिए मैंने सारे पलट दिए हैं, अब मैं इनको निकालना शुरू करूंगी। गैस बंद कर देती हूँ ताकि जलने ना लग जाए। ये मैं इसमें इसलिए निकाल रही हूँ कि जो एक्सेस ऑयल इस पे लगा होगा वो निकल जाएगा। ये डाल देती हूँ पानी में और बाकी के निकाल लेती हूँ। आप पालक की भी आवाज सुन सकते हैं उबलने की, उबल रहा है अच्छे से। ये मेरा हो गया, ये देखिए पनीर चला गया पानी में और ये सॉफ्ट हो जाएगा। और अब हम ये देख सकते हैं आप, पालक भी हो गई है। ये तो 1-2 मिनट और रखेंगे इसको, एक बार और चलाएंगे और मैं थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दूंगी।
ये देखिए उलट दिया मैंने, और अब इसको 1 मिनट सिर्फ और रख के बंद कर देंगे। फिर इसको छन्नी में पलटकर और ठंडे पानी से धो देंगे। गैस बंद कर रही हूँ और अब हम इसको छन्नी में पलटकर ठंडे पानी से धो। ये देखिए मैंने निकाल लिया। अभी ठंडे पानी से धोया नहीं है क्योंकि मैं इसको स्क्वीज करके जितना पानी पहले निकल सकता है निकाल लूंगी इसका, क्योंकि वो पानी हमने यूज करना है। इसको बाद में भी हमें स्क्वीज करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको सुखाना है। तो ये देखिए ये नीचे पानी है मेरे पास, ये पानी मैं अलग रख दूंगी। ये बोल में पानी डाल दिया हमने और अब हम इसको ठंडे पानी से धो देंगे टैप वाटर से। बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए और फिर हम इसको स्क्वीज भी करेंगे। ठंडा हो जाएगा तो नल बंद करके फिर स्क्वीज करके इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। ये देखिए हमने स्क्वीज कर दिया है। स्क्वीज किया हुआ हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम इसे बाद में रफली चॉप भी करेंगे। अब हम इसको ले चलते हैं और चॉपर में रफली इसको चॉप कर देंगे। देखिए मैंने इसको निकाल लिया है चॉपर पे। अब मैं इसको रफली चॉप कर दूंगी। ऐसे छोटा बड़ा कुछ भी वो नहीं है, बस इसको चॉप करना है। जो नरम डंडियां होती हैं उसको हम रहने देते हैं, इसीलिए हमने सारे डंडियां नहीं काटी हैं। इसकी नरम नरम डंडियां थी उसको हमने रहने दिया। कोशिश कीजिए कि आपको बेबी पालक मिले। आपने देखा था जो मैंने पालक बॉईल करी थी वो छोटी छोटी थी, तो जितना छोटी और बेबी पालक आपको मिलेगी उतना ही ज्यादा टेस्टी बनेगा उससे। ये देखिए ये कट गया मेरा, रफली चॉप हो गया है। और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे क्योंकि मेरा कढ़ाई में अभी तेल थोड़ा गर्म है, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, निकाल दूंगी। खाली उतना ही रखूंगी जितना मुझे बनाने के लिए चाहिए। और जैसा कि मैं पहले भी 2-3 बार बता चुकी हूँ आपको, कश्मीरी सब्जियां जो होती हैं उनमें तेल थोड़ा ज्यादा लगता है, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा कम डालें, लेकिन फिर भी बहुत कम डाल के फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून मैं तेल लूंगी इसको बनाने के लिए। ये देखिए ये अच्छे से कट गया है। बहुत मोटे मोटे जो डंडे हैं उनको मैं निकाल भी देती हूँ क्योंकि ये फिर मुंह में आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़े से मोटे बीच में रह गए हैं। बाकी थोड़े पतले पतले हैं, ये चल जाएंगे। ये मोटे मोटे मैंने निकाल दिए हैं सारे। ये देखिए अब हम तेल को ठंडा होने की वेट कर रहे हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम आगे बनाएंगे इसको। अब कश्मीरी पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 काली इलायची निकाली हैं, 5 हरी इलायची हैं। ये देखिए 5 से 6 दाने लौंग के हैं और थोड़ी सी दालचीनी है। दालचीनी तो हम ऐसे ही डालेंगे, लेकिन लौंग को और दोनों इलायचियों के दानों को हम थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे, कोर्सली कूट लेंगे और उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 10 से 12 फली लहसुन है और मैं 2 साबुत लाल मिर्च भी डालूंगी इसमें बनाते वक्त। तो अभी पहले हम इनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं।
लौंग को और दोनों इलायचियों को। देखिए हमने इसे कूट लिया है और छिलके जो है वो फेंकने की जरूरत नहीं होती, आपकी मर्जी, आप फेंकना चाहें तो, पर हम उसको चाय पत्ती में डाल देते हैं तो चाय में अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। तो ये देखिए, ये लहसुन और दोनों इलायचियां हमने कूट दी हैं। ये दालचीनी के पीसेस कर लिए थे। तो तेल अभी चढ़ा दिया है मैंने गैस पे। सबसे पहले हम दालचीनी और ये कुटे हुए मसाले डाल देंगे। इसको तड़कने देंगे। ये देखिए मेरे मसाले तड़कने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसमें लहसुन भी डाल दूंगी और लहसुन को ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। और ये साबुत लाल मिर्ची जो है वो भी थोड़ी सी तोड़ के डाल देंगे। लहसुन देखिए लाइट ब्राउन होने लग गया। आधा पौना मिनट और चला के फिर हम इसमें पालक डाल देंगे। पालक डाल देंगे हम इसमें, हाथ से खिला खिला के इसको डालेंगे। तेज कम कर देंगे। आप देख सकते हैं पालक का कलर कितना खूबसूरत आया। पालक अगर आप ब्लांच करते हैं तो ऐसा ही सुंदर सा ग्रीन कलर आता है उसका। और नमक डालते वक्त हम उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक तो हमने ब्लांच करते वक्त थोड़ा नमक डाला था और पालक अपने आप में नमकीन होती है तो थोड़ा कम ही डालेंगे। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हम अब इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 तिहाई चम्मच के करीब हल्दी, आधा चम्मच किसी काली मिर्च और 1/4 चम्मच जितनी हींग। मिक्स कर देंगे इसको और फिर सॉल्ट और सॉस पाउडर भी डालेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करके आधा 1 मिनट चला के इसको 1 मिनट हो गया है। तो मैं अब इसमें 1 चम्मच सॉस पाउडर और 1 चम्मच सॉस पाउडर भी डाल देंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद फिर हम इसमें वो पानी डाल देंगे जो हमने साइड में करके रखा था। तो इसको ढक के 2 से 3 मिनट हम पकने देते हैं। देखिए जब तक मैंने ये पानी में से निकाल के पनीर के पीसेस को निचोड़ के रख लिया अच्छे से। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। जनरली जब आप इनको तलते हैं तो इतने सॉफ्ट नहीं होते। तो पानी में डालने का यही मकसद होता है। एक तो देखिए एक्सेस ऑयल भी है जो वो भी निकल गया सारा और ये सॉफ्ट भी होगा। अब हम अपनी पालक देखते हैं। ये देखिए सारा तेल छोड़ने लगी है। तो अब हम इसमें पानी भी डाल देंगे। पानी भी हम इसलिए डालेंगे ताकि पालक अच्छे से पक जाए। तो ये पानी काफ़ी सारा है तो मैं इसमें से आधा ही डाल रही हूँ। बाकी आप आटा मारने के लिए या सूप में डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं इस पानी को। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको पालक को इस पानी में कम सेक पर पकने देंगे। जब ये पालक ऑलमोस्ट पूरी तरह से पक जाएगी तब हम इसमें पनीर डालेंगे और सूख भी जानी चाहिए ये। तो थोड़ी देर ढक के पकाएंगे फिर बगैर ढके पकाएंगे ताकि पानी सारा सूख जाए। ढक देंगे बस अब इसको और थोड़ी देर ढक के पका के 1-2 मिनट
फिर मैं ढक्कन हटा दूंगी, फिर 2-3 मिनट और पकाएंगे तो ये पालक हो जाएगी हमारी। देखिए ये पानी अब सूख सा गया है, आप देख सकते हैं इसमें तेल ही तेल हो गया है। तो अब मैं इसको खुला रख के पकाऊंगी, और मुझे लग रहा है कि मुझे तेल भी थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ये तेल थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और फिर इसको खुले में पकाऊंगी। देखिए मैंने इसका एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है, अब ये थोड़ा थोड़ा ही बचा है नीचे, और अब मैं इसको खुले में 2-3 मिनट पकाऊंगी ताकि ये बिल्कुल सूख जाए पालक। एक बार पालक सूख जाएगी तब मैं इसके अंदर पनीर डालूंगी। देखिए ये अच्छे से सूख गया है, तो मैं ये पनीर के पीसेस इसमें डाल रही हूँ, मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट इसको अब पकाएंगे पनीर के साथ। कम सेक पर ही ये पकता रहेगा। फिर से जैसे मैंने पालक के लिए किया था, 1 आधा मिनट ढक के और फिर उसके बाद बगैर ढके। ढक के सिर्फ 1 आधा मिनट ही पकाएंगे, नहीं तो फिर पानी हो जाएगा इसमें। ढक देते हैं, मिक्स हो गया। अब इसको हम ढक देते हैं और फिर हम 1 आधे मिनट के बाद इसको हटा देंगे ढक्कन और पका के फिर आपको दिखाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाएंगे ढक्कन के बगैर। हमारा कश्मीरी पालक पनीर बन के रेडी है, और इसको चावल के साथ खाएंगे तो सबसे ज़्यादा स्वाद लगता है। साथ में कोई दाल बनाइए, स्पेशली जैसे मूंग धुली दाल हो गई या उड़द धुली दाल हो गई, उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो बनाकर खाइए और बताइए हमें आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे रोज़ नए वीडियोज़ की। एंड कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।